रियल एस्टेट इंडस्ट्री में चाहे बिल्डर, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर हो, ज्यादातर पुरुष ही हैं। कर्मचारी के तौर पर भी रियल्टी कंपनियों में महिलाएं काफी कम हैं। हाँ, इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में महिलाएं नजर आती हैं, लेकिन ओवरऑल रियल्टी सेक्टर में बिजनेस के लीडर के तौर पर ज्यादातर पुरुष ही हैं। तो सवाल उठते हैं कि क्या महिलाएं इस प्रोफेशन से दूर रहना पसंद करती हैं? क्या महिलाएं डेवलपर्स हों तो रियल्टी सेक्टर में डिफॉल्ट्स कम होंगे? क्या रियल्टी कंपनियां महिलाओं को लीडरशिप रोल के बजाय सपोर्टिंग रोल में रखना ज्यादा बेहतर समझती हैं? दरअसल रियल एस्टेट में जेंडर इक्वालिटी पर एक सर्वे किया गया है। ट्रैक टू रियल्टी ने सर्वे किया है। क्या कुछ निकल कर आया इस सर्वे में, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं ट्रैक टू रियल्टी के सीईओ रवि सिन्हा। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह होगा कि वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाएं कम हैं, फिर रियल एस्टेट में जेंडर इक्वालिटी खोजने की जरूरत क्यों पड़ी? इमेज मैनेजमेंट अक्रॉस द सेक्टर बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब हम इमेज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है। हमारे यहाँ फीमेल बिजनेस लीडर्स नहीं पाई जाती हैं। एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के अनुसार जिन कंपनीज में कोई एक महिला भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो उनका परसेप्शन मैनेजमेंट बेटर होता है, इवन आरओआई बेटर होता है। ये पर्सपेक्टिव को देखते हुए जब हम रियल एस्टेट की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि एक ग्लास बैरियर है, एक ग्लास सीलिंग है, महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता है। और जितनी भी महिलाएं लीडरशिप रोल में रियल एस्टेट में दिखती हैं वो या तो डेवलपर्स की वाइफ्स होती हैं या उनकी डॉटर्स होती हैं। जो फीमेल वर्कफोर्स है, फीमेल वर्कफोर्स मेनली सपोर्ट फंक्शन में है, उनको लीडरशिप रोल में नहीं आने दिया जाता है। तो हम लोग पिछले कुछ सालों से ईयर ऑन ईयर एक स्टडी करते हैं जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें इंप्रूव हो रही हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन है जिस वजह से फीमेल वर्कफोर्स रियल एस्टेट में नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि आज से कुछ साल पहले ऐसा रहा था कि एक बिल्डर के यहाँ काम करना एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता था। तो वो चीजें कितनी बदली हैं, क्या वेव ऑफ चेंज आया है और मार्केट रियलिटी क्या है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने ये सर्वे किया। रवि जी, फैशन डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग को छोड़ दें तो कम ही क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो। सबसे पहले तो ये बताइए कि रियल एस्टेट में लीडरशिप रोल में महिलाओं की भागीदारी पर आपकी रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है? हम लोगों ने इसको समझने के लिए 5 की एस्पेक्ट्स को चुना था। पहला था परसेप्शन इश्यूज क्या है, दूसरा क्या रियल एस्टेट में महिलाओं के लिए एंट्री बैरियर है, तीसरा वर्क कल्चर कैसा है, चौथा है रिस्क और रिवार्ड रेशियो क्या है, और पांचवा जो हम लोगों ने देखा था कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। हमारा जो सबसे बड़ा की फोकस एरिया था कि क्या परसेप्शन की वजह से महिलाएं रियल एस्टेट में नहीं आना चाहती हैं। एक सिर्फ और सिर्फ 44% लोगों ने कहा कि नहीं, वो परसेप्शन की वजह से हम रियल एस्टेट में काम नहीं करना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा, 68% महिलाओं ने कहा कि हम आना चाहते हैं लेकिन एक ग्लास सीलिंग है। एक बहुत बड़ा वर्ग है, 80% से ज्यादा 82% महिलाओं का यह कहना है कि रियल एस्टेट का वर्क कल्चर जो है, बोर्डरूम कल्चर जो है, वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है महिलाओं के काम करने के लिए। दूसरा, एक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश की कि क्या महिलाएं ऐसा है कि रियल एस्टेट को हॉलिस्टिकली पसंद नहीं करना चाहती हैं। तो ज्यादातर महिलाओं ने उसमें यह कहा कि हमें रियल एस्टेट के पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनमें ज्यादा ये परसेप्शन इश्यूज हैं और वर्क कल्चर की प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो महिलाओं का ये कहना है कि परसेप्शन इशू नहीं है जिस वजह से वो रियल एस्टेट में नहीं आना चाहती हैं। वो नहीं आना चाहती हैं क्योंकि आपका वर्क कल्चर बहुत कंड्यूसिव नहीं है और उनको कभी भी लीडरशिप रोल में नहीं आने दिया जाता है। रवि जी, भविष्य में कोई गुंजाइश है क्या कि महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में बढ़ती दिख रही है? और अगर बढ़ती भी है तो इसका रियल्टी सेक्टर पर किस तरह का असर देख रहे हैं आप? सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं कि रियल एस्टेट का जो एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि आपका ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है। एक वुमेन पावर जो होता है, एक सॉफ्ट टच जो होता है, उसकी जरूरत है। और महिलाएं अगर फ्रंट रोल में आती हैं तो उन कंपनीज के ऊपर आप देखिएगा कि बायर्स का भी एक ट्रस्ट बढ़ेगा। जैसा कि क्रेडिट स्विस ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जहां महिलाएं बोर्ड में होती हैं उनका आरओआई बेटर होता है। तो एक सिल्वर लाइनिंग अगर आप मुझसे पूछें, सबसे बड़ा सिल्वर लाइनिंग मुझे ये दिखता है कि आज से जब हम 7 साल 8 साल पहले सर्वे करते थे तो 80% महिलाएं कहती थी कि नहीं, हम एक बिल्डर के यहाँ काम नहीं करेंगे।
आज सिर्फ 44% वो रेशियो रह गया है। इसका मतलब एक परसेप्शन में चेंज आया है, वेव ऑफ चेंज है। वो वेव ऑफ चेंज कितना सिग्निफिकेंट है, ये डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आप विमेन को लीडरशिप रोल में लाएंगे तो अक्रॉस द बोर्ड आपका विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जिसका सीधा सा असर आपकी कंपनी के वर्क कल्चर पे पड़ता है, आपके परसेप्शन मैनेजमेंट पे पड़ता है और आपके आरओआई पे भी पड़ेगा। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग है और हम देखते भी हैं कि रियल एस्टेट में लीडरशिप रोल में महिलाओं की भागीदारी लगभग ना के बराबर है। कहते हैं कि महिलाएं मकान को घर बनाती हैं। बेहतर हो कि मकान बनाने में भी अगर सक्रिय रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो जाहिर तौर पर रियल्टी सेक्टर की तस्वीर बदल सकती है। रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।